बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्की के लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। हजर असवद को बोसा देने के लिए खोलने की तैयारियां। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और तवाफ़ करने वालों के लिए हजर असवद को बोसा देने के लिए खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए मखसूस एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट हासिल किया जा सकेगा। सबक न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि ऐवान शाही की जानब से मस्जिद अल हरम में मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद के लिए इजाज़त देने जाने के बाद एहतियाती तदबीर के साथ मज़ीद नरमी की जाएगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि तवाफ़ काबा करने वालों को मस्जिद अल हरम की बलाई मंजिल के अलावा सेहन मताफ़ में आने और हजर असवद और रुकन यमानी को बोसा देने के अलावा हजर इस्माइल के अंदर नफल नमाज अदा करने की भी इजाज़त दी जाएगी। हजर असवद और हजर इस्माइल में नवाफिल की अदायगी के लिए एप्लीकेशन में खसूसी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिसके तहत उन्हीं लोगों को उन मकामात तक जाने की इजाज़त होगी जो परमिट हासिल करेंगे। ज़राए का मज़ीद कहना था कि इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाते हैं ताकि वो मुकम्मल सुकून और यकसूई से इबादत कर सकें। वाज़ेह रहे, इससे पहले मस्जिद अल हरम की इंतज़ामिया ने मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के तहत उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद की इजाज़त दी हुई है, जबकि मस्जिद अल हरम की बालाई मंजिल को सिर्फ तवाफ़ के लिए भी खोले जाने का कहा गया था। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस की वबा के बाद गुज़श्ता साल मार्च में एहतियाती तौर पर मस्जिद अल हरम, उम्रा ज़ायरीन और आम अफराद की आमद पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम कोरोना की वबा के असरात कम होने पर पाबंदी महलावार ख़त्म कर दी गई। अल्लैस कमिश्नरी में गर्म पानी का चश्मा सियाहती मुकाम बन गया। सऊदी अरब की अल्लैस कमिश्नरी में वाक़ कुदरती पानी का चश्मा अहम टूरिस्ट स्पॉट में शामिल हो गया। चश्मे से कुदरती तौर पर उबलता हुआ पानी बहता है, जो जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद माना जाता है। बल्दिया गुमैका के निगरान इंजीनियर अब्दुल्ला अल सैयद ने सबक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि गर्म पानी का चश्मा इलाके की तफरीह के लिए एक अहम मुकाम की हैसियत रखता है। यहाँ अंदरूनी और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। बल्दिया की जानब से चश्मे की मेंटेनेंस का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। तामीरी काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। अबशर में पर्सनल डाटा जो है उसमें तरमीम के बाद तवक्कलना में रिकॉर्ड अपडेट होगा। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया के मुताबिक अबशर में पर्सनल कवाइफ या मोबाइल नंबर तरमीम के बाद तवक्कलना एप्लीकेशन में इंदराज नए कस्टमर या नए सारिफ के तौर पर होगा। इसके बाद तरमीम शुदा कवाइफ का रिकॉर्ड नज़र आएगा। औकात अखबार के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन का कहना है कि एप्लीकेशन के कवाइफ वाले खाने में उम्मीदवार के जो पर्सनल डाटा है उसकी वो एंटर होगा और वो अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए होता है। बयान में कहा गया कि मोबाइल नंबर भी तब्दील किया जा सकता है और अबशर अकाउंट होल्डर के निजी कवाइफ में भी तरमीम की जा सकती है। याद रहे कि बैरून मुल्क मुकीम अफराद तवक्कलना में नए उम्मीदवार के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, बल्कि बैरून मुल्क एप्लीकेशन का इस्तेमाल उस सूरत में होगा जबकि उम्मीदवार सऊदी अरब में इससे पहले एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर चुका हो। ये सहूलत पहले मरहले में 75 मुल्कों में मुयसर है, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं। वज़ीर सेहत ने नायब कासिद का माथा चूम लिया, वीडियो क्लिप वायरल हो गया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल का एक वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें वो वज़ारत सेहत के नायब कासिद का माथा चूम रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत सेहत में नायब कासिद की मुलाजमत करने वाले अली अल यामी ने नायब कासिद की हैसियत से वज़ारत में निसफ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजारा। इन्होंने दोबारा 22 वज़राए सेहत को इन्होंने अपने दौर में देखा। अली अल यामी ने बताया कि 1950 में वज़ारत सेहत से मुंसलिक हुआ। उस वक़्त वज़ारत का हेड क्वार्टर मक्का मुकर्रमा में था, फिर वहाँ से रियाज मुंतकिल हो गया। उन्होंने बताया कि अल-खुरानी कहवा, ज़फ़रान, छोटी इलायची और लौंग से कहवा तैयार करने में महारत है और वज़राए सेहत को मेरा तैयार करदा कहवा बहुत पसंद था। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मदद पर 4 सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए और 23 दरअंदाज भी पकड़े गए। सऊदी अरब में रियाद रीजनल पुलिस के तर्जमान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को पनाह और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने के इल्ज़ाम में 4 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी कब्रिस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से मुख्तलिफ किस्म के 9 अदद आतशी हथियार, 494 कारतूस, गाड़ी और खतीर रकम भी बरामद हुई है। विजिट वीज़े पर आने वाले गाड़ी चलाएं।
सऊदी अरब ने विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए बहुत सी सहूलतें दे रखी हैं, जिसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में गाड़ी चलाने की इजाज़त भी शामिल होती है। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों को ये सहूलत भी ऑटोमेटिक तरीके से हासिल होती है कि वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं। हज़ारों विजिटर्स जहां फ़ज़ाई और समुद्री रास्ते से आते हैं, वहां खुशकी के रास्ते से भी सऊदी अरब आते हैं। मुकामी अखबार 24 के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले अगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे तो सऊदी ट्रैफिक कानून उन पर भी लागू होगा। महकमा ट्रैफिक ने वादे किया, अगर किसी भी किस्म के विजिट वीज़े पर आने वाले ने कोई ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की होगी तो अगर वो उस वक्त तक सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकता जब तक वो जुर्माना अदा न कर दे। और इसके अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि खिलाफ वर्जियों की सूरत में जुर्माने और कैद की सज़ा से महफूज रहें। तजारती मॉल्स की अंदरूनी और बैरूनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की फ़ीस नहीं। सऊदी अरब में म्यूनसिपैलिटी टाइप का कहना है कि शॉपिंग मॉल की अंदरूनी और बैरूनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की फ़ीस नहीं, अलबत्ता मॉल्स की शुमाली और मगरबी सिमत का हिस्सा बल्दिया की मलकियत में शुमार होता है। तजारती मॉल्स के शुमाली और मगरबी सिमत में आने वाले हिस्सा को मुनज़्ज़म करने और उसे मफाद आमा के लिए इस्तेमाल करने का हक़ बल्दिया का है, मॉल्स का नहीं। सिर्फ तवाफ़ के लिए भी तवक्कलना और इत्मीनान से परमिट जारी होंगे। सऊदी अरब में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि मस्जिद हरम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मखसूस की जाएगी। सिर्फ तवाफ़ के लिए मस्जिद हरम आने वालों के लिए पहली मंजिल पर औकात रात 12 बजे से 3 बजे और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होंगे। उन्होंने कहा, पहली मंजिल से तवाफ़ करने वालों को इजाज़त देने का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। ज़रूरतमंदों के बिजली बिल एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब में एहसान प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अब्दुल अज़ीज़ अल हमादी ने कहा कि आइंदा माह के दौरान मखसूस शराइत के साथ ज़रूरतमंदों के बिजली के बिल एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए अदा किए जाएंगे। एहसान प्लेटफॉर्म सऊदी अरब का कौमी फलाही इदारा है। इसके ज़रिए सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों की मदद की जाती है। इसका 95% बजट अंदरूनी मुमलिकत सऊदियों और तारकीन वतन की ज़रूरियात पूरी करने पर खर्च किया जा रहा है। आजल वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल अज़ीज़ अल हमादी ने बताया कि एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए यतीमों की कफ़ालत और मुसीबत ज़दा ख़ानदानों की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर रिपोर्टें हासिल करके किया जाता है। उन्होंने कहा, आइंदा दिनों में यतीमों और मुसीबत ज़दा ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए ख़ुसूसी स्कीम मुतारिफ़ कराई जाएगी। एहसान प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना था कि एहसान प्लेटफॉर्म सरकारी इदारा है और निगरान कमेटी इसके इंतज़ामात करती है। जज़ान में किला नुमा पहाड़ी मकानात सयाहों के लिए तैयार। जज़ान रीजन में सला नामी तारीखी इलाके के रहायशियों ने अपने कदीम और तारीखी मकानात को टूरिस्ट के लिए रहायश गाह के तौर पर तैयार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब इलाके में टूरिस्ट के लिए जाने वाले लोग पहाड़ी मकानात में चंद दिन ठहर कर हकीकी मायनों में पुराने ज़माने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सला नामी पुरफ़ज़ा और तारीखी इलाके में मिट्टी और पत्थरों से बने मकानात में रहायश इख्तियार करने वाले टूरिस्ट को फितरी हुस्न और ज़िंदगी का मज़ा उठा सकते हैं। अंदाज़ शुमार के मुताबिक कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में सियाहत पर 63.4 बिलियन रियाल खर्च किए गए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।